नमस्कार, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं डीएनए रिपोर्ट्स। आज की ये खबर सिर्फ दिल्ली के एक प्रदर्शन की नहीं है, ये उन लाखों छात्रों की कहानी है जो अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उनकी आवाज़ में सच में सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही है उनकी आवाज़। जरा सोचिए, अगर आपका बेटा या बेटी 4-5 साल तक दिन रात मेहनत करे, परिवार अपनी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई पर लगा दे और फिर उसे लगे कि उसकी मेहनत से जुड़े सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है, तो उसके मन पर क्या बीतेगी। आज दिल्ली की सड़कों पर जो भीड़ दिखाई दे रही है वो सिर्फ नारों की भीड़ नहीं है, उसमें ऐसे लाखों सपनों की गूंज है जो एक निष्पक्ष व्यवस्था और अपने भविष्य की सुरक्षा की उम्मीद लेकर खड़े हैं। इसलिए आज का मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि भारत के भविष्य का है। पिछले कुछ समय से देश भर में परीक्षा व्यवस्था और छात्रों की समस्याओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना था कि छात्रों की बात सरकार तक गंभीरता से पहुंचनी चाहिए। दिन बीतते गए और अनशन लंबा चलता गया। डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई। उनका वजन लगातार कम होने लगा और आखिरकार तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर देश का ध्यान छात्रों के मुद्दों की ओर खींच दिया। इधर आंदोलन से जुड़े कुछ प्रतिनिधियों ने सरकार से बातचीत शुरू होने की बात कही और अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। लेकिन दिल्ली में छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन जारी रहा। आज संसद मार्च के दौरान सुरक्षा भी बढ़ाई गई और कई जगह प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये छात्र चाहते क्या हैं? क्या उनकी मांगे इतनी असंभव है या फिर वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी मेहनत पर किसी तरह का सवाल ना उठे और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसे निष्पक्ष समाधान मिले। ज़्यादातर छात्रों की मांग बहुत सीधी है। परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी हों, अगर कहीं गलती हो तो समय पर कार्रवाई हो और वर्षों की मेहनत करने वाले छात्रों का विश्वास टूटने ना पाए। क्योंकि जब एक छात्र निराश होता है तो उसके साथ पूरा परिवार टूटता है। सरकार चलाना आसान काम नहीं होता। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी जनता की बात सुनना भी है। अगर हजारों छात्र अपनी समस्या लेकर राजधानी तक पहुंच रहे हैं तो कम से कम उनसे संवाद तो होना ही चाहिए। संवाद का मतलब हर मांग मान लेना नहीं होता। संवाद का मतलब होता है कि सरकार छात्रों को ये भरोसा दिलाए कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनके भविष्य को लेकर सरकार भी उतनी ही गंभीर है। कई बार एक सकारात्मक बातचीत बड़े से बड़े तनाव कम कर देती है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है बल्कि जनता का विश्वास जीतने का नाम है। आज जो बच्चे और युवा अपनी समस्याएं लेकर सड़क पर खड़े हैं, कल वही डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, आईएएस अधिकारी और देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। यही युवा कुछ वर्षों बाद देश के मतदाता भी होंगे। इसलिए किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बहुमत नहीं बल्कि जनता का विश्वास होता है। अगर युवाओं को लगे कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। लेकिन अगर लगातार युवाओं को ऐसा महसूस हो कि उनकी चिंताओं पर संवाद की कोई जगह नहीं है तो स्वाभाविक है कि समय के साथ उसका असर जनमत पर भी दिखाई दे सकता है। लोकतंत्र में जनता अपनी राय केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि मतदान के दिन भी व्यक्त करती है। 2029 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन जनता का विश्वास हर दिन बनता भी है और हर दिन टूटता भी है। आखिर जनता ही अपने वोट की ताकत से सरकार चुनती है। इसलिए हर लोकतांत्रिक सरकार के लिए सबसे समझदारी का रास्ता यही होता है कि समय रहते संवाद करे, भरोसा रखे और युवाओं को ये एहसास दिलाए कि उनका भविष्य भी सरकार की प्राथमिकता है। और अब एक बात, युवाओं से भी अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए, लेकिन हमेशा शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से, क्योंकि तथ्यों और शांति के साथ उठाई गई आवाज़ की ताकत सबसे ज़्यादा होती है और वहीं लोकतंत्र को भी मजबूत करती है।
आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सरकारें आती हैं और बदलती भी हैं, रहती हैं, लेकिन बच्चे और युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अगर उनका विश्वास मजबूत रहेगा तो भारत का भविष्य भी मजबूत रहेगा। उम्मीद है कि सरकार और छात्रों के बीच जल्द ही सकारात्मक संवाद होगा और ऐसा समाधान निकलेगा जिससे हर छात्र पूरे विश्वास के साथ कह सके, मेरी मेहनत सुरक्षित है, मेरा भविष्य सुरक्षित है। मैं हूं ऋषभ, आप देख रहे थे डीएनए रिपोर्ट्स। धन्यवाद, नमस्कार।